कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं, अगर सब चीजें सामने होना कितनी क्लैरिटी से दिखे, बट कुछ चीजें इधर होती है, कुछ चीजें इधर होती है, कुछ चीजें इधर होती है, हमें पता ही नहीं चलता। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। केवल हम लोग ही चलते रहते, बाकी सब रुका रहता, तो कितना, क्योंकि हम लोग किस चीज में प्रेशर आता है हम लोग जब हम वहां पे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। कितना भी मैं बोल लूं आप लोगों को, आप सब अपनी रेस दौड़ रहे हो, मगर आप किसी ना किसी से आप अपने आप को कंपेयर करोगे। तो ये स्टेटमेंट कितना शानदार है। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सिरों से सोचना, 20 हाथों से पाने की कोशिश करना। ना तो तुम्हारे 10 सर है, ना तुम्हारे 20 हाथ है। यह है मल्टीपल टारगेट्स की कहानी। जब तुम इतने सारे मल्टीपल टारगेट्स लेते हो, तुम अपनी जो जिंदगी है ना, वो बहुत डिफिकल्ट कर लेते हो। तुम अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत सारी बढ़ा लेते हो, और फिर इवेंचुअली एक पूरा का पूरा वो कहते हैं ना, एक विशियस साइकिल बन जाती है। तुम एक भी टारगेट को ढंग से पूरा नहीं कर पाते हो, और फिर बर्बादी आ जाती है। ठीक है, शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। मतलब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, हमारे चाहने से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, मगर उसकी जो प्रोसेस होती है ना, उसमें इतने खो जाते हैं, या फिर उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते, और उस प्रोसेस से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जब वो खत्म होती है ना चीज, तो हम ना तो उसको एंजॉय कर पाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। जैसे अगर आपका प्री आरएम का रिजल्ट आया, प्री आरएम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बोलते हो अरे यार पूरा 1 साल टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। ये चीज है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई पर को भी जीत लोगे। अब ये चीज है दोस्तों, जो लोग बच्चे टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं ना, और जो नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिसे तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं। मतलब तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब तुम चलते चले जा रहे हो, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। समझे आप मेरी बात क्या हुई? देखो, इवेंचुअली टारगेट उसी को मिलेगा जो एंड तक हिम्मत नहीं हारा। अब आप ये देखो, ये पूरी जर्नी है, ये अचीवमेंट है, ये वो बच्चा है जो एंड तक नहीं हारा, और ये वो बच्चा है जो अचीवमेंट हो गया जिसके पास। क्या फर्क है दोनों में क्या फर्क है? मतलब मान लो 30 मई को मेरा रिजल्ट आया जेई का, 29 मई और 31 मई में मैं था, राइट? मैं वो पर्सन था 29 मई को जिसने एंड तक हिम्मत नहीं हारी। 31 मई को मैं एक अचीवमेंट वाला पर्सन था। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिम्मत ना हारना। मल्टीपल टारगेट्स को ना लेते हुए एक चीज पे फोकस करके उसको जीतने की कोशिश करना। ये